नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का study.com पर। मैं ज्योति शर्मा और मेरे साथ आप सभी लोग कर रहे हैं साइंस। पटवार के लिए हमने जो जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी और पर्यावरण वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, उसी की कड़ी में, उसी सीरीज में आज अपनी आखिरी क्लास है, अगली क्लास है। अब देखिएगा, इस क्लास में हम क्या ले रहे हैं, राजस्थान की जैव विविधता संरक्षण ले रहे हैं। ये बात हमने कर ली है भारत की जैव विविधता संरक्षण के संबंधित। राजस्थान की जैव विविधता संरक्षण में देखिएगा, जैव विविधता का संरक्षण दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है आपका इन सीटू संरक्षण, क्या होता है, इन सीटू, और एक होता है आपका एक्स सीटू संरक्षण। यहाँ पर ध्यान से देखना, इन सीटू संरक्षण का मतलब क्या है, स्वस्थानीय संरक्षण। क्या है, स्वस्थानीय संरक्षण है। और एक्स-सीटू का मतलब है बाह्य स्थानीय। एक्स-सीटू का मतलब क्या है, बाह्य स्थानीय है। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि इन-सीटू का मतलब क्या होता है और एक्स-सीटू का मतलब क्या होता है। जब 1986 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसके भी पहले 1971 में आपने एक प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से एक परियोजना चला ली थी, नेशनल पार्क की वाली योजना चला ली थी। तो उन सभी से आपने धीरे धीरे करके जैव विविधता का संरक्षण करना स्टार्ट किया, पादपों का या जंतुओं का, दोनों का संरक्षण करना स्टार्ट किया। अब देखिएगा, यहाँ पर स्वस्थानीय संरक्षण में जंतु या पादप जहां है, जंतु या पादप के मूल स्थान पर ही उन्हें संरक्षित किया जाता है। जंतु या पादपों के मूल स्थान पर ही उन्हें क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। उनका कंजर्वेशन वो जहां है वहीं किया जाता है, उनके मूल स्थान पर। लेकिन बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या होता है, उन्हें अपने मूल स्थान से हटाकर, मूल स्थान से अलग अन्य जगह पर संरक्षित किया जाता है। मतलब आप कोई दूसरी जगह ले जाओगे जहां पर वो है, जहां उनका समुदाय है, जो उनका प्राकृतिक आवास है, उस प्राकृतिक आवास के अलावा आप उनको वहां से लोगे और किसी अन्य जगह शिफ्ट कर दोगे, तो ये क्या कहलाएगा उसका, ये कहलाएगा उसका एक्स-सीटू संरक्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्स-सीटू संरक्षण कहलाएगा। और उसमें ध्यान से देखिएगा, इसके भी कुछ उपयोग होते हैं आपके, इसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो देखिएगा, स्वस्थानीय संरक्षण जो है आप नेशनल पार्क के रूप में करते हो, किसके रूप में करते हो, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में करते हो, नेशनल पार्क के रूप में करते हो। दूसरा देखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में करते हो, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जो हमने पिछली क्लास में पढ़े हैं। भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र विश्व की सूची में कितने हैं वो भी पढ़े हैं। उसके बाद में हम करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। क्या पढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या वन्य जीव अभ्यारण्यों के रूप में। तो तीन प्रकार से आप उनका स्वस्थ संरक्षण करते हो, नेशनल पार्क, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और वन्य जीव आरक्षण क्षेत्र। ठीक है, अब देखिएगा, बाह्य स्थानीय या एक्स-सीटू के रूप में आप कैसे संरक्षण करते हो। तो इसमें आपने एक नाम सुना होगा, जू, जिसे आप क्या कहते हो, जंतु आलय के रूप में इसका संरक्षण करते हो। दूसरा है इसका आखेट निषेध क्षेत्र। दूसरा क्या है, आखेट निषेध क्षेत्र है। अगला है मृगवन के रूप में, और है बॉटनिकल पार्क। किस रूप में करते हो, बॉटनिकल पार्क के रूप में करते हो। विरासत स्थल भी बनाए हैं आपने, कुछ आपने कंजर्वेशन साइट्स भी बनाई है। तो इन रूपों में आप किस, सारे रूप मैंने लिख दिए, किन रूपों में आप एक्स-सीटू संरक्षण करते हो। तो हम सबसे पहले राजस्थान के संदर्भ में नेशनल पार्क देखेंगे, उसके बाद में बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे, फिर देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का एक मैप मैंने मैप के रूप में राजस्थान में बना के नाम लिख दिए हैं, आपको दिख रहे होंगे, अभी समझ लेंगे इसको। ठीक है, आगे देखिएगा, एक्स-सीटू संरक्षण में सबसे पहले जू के बारे में पढ़ेंगे, जंतुआलय कितने हैं, आखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं, कहाँ है, मृगवन कहाँ है, कितने हैं, बॉटनिकल पार्क कितने हैं, कहाँ है, क्या होते हैं, विरासत स्थल और कंजर्वेशन साइट्स, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ध्यान से एक बार, ये हो गया आपका संरक्षण के उपाय, किस प्रकार से आप संरक्षण करते हो।
सबसे पहले देखते हैं नेशनल पार्क के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? नेशनल पार्क, जिन्हें आप क्या कहते हो? राष्ट्रीय उद्यान कहते हो। और राजस्थान में ये राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 हैं, लेकिन यदि आप इनको देखोगे तो आपको ये 5 दिखाई देंगे, क्योंकि 2 क्या है आपके? प्रस्तावित है, लेकिन अभी बनाए नहीं गए हैं। लेकिन 2 प्रस्तावित है और 3 आपके पहले से हैं, तो टोटल कितने हो गए हैं? टोटल हो गए हैं आपके 5। कितने हो गए हैं? 5 हो गए हैं। 5 के नाम हम आपको बता देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला ले रहे हैं हम क्या? राष्ट्रीय उद्यान। तो जो राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान, जिसे आप पहले क्या कहते थे? हेली नेशनल उद्यान। लेकिन अब देखिएगा, राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में देखिएगा सबसे पहला है रणथंभौर। कौन सा है आपका? रणथंभौर नेशनल पार्क है, वो सबसे पहला है। इससे बाद में है नंबर 2 पर, पहला कौन सा है आपका? रणथंभौर है। नंबर 2 पर है आपका केवलादेव। इसे आप क्या कहते हो? घना पक्षी विहार। क्या कहते हो? घना पक्षी विहार इसे कहते हो। नंबर 3 पर है मुकुंदरा हिल्स। नंबर 3 पर क्या है? मुकुंदरा हिल्स है। और जो 2 प्रस्तावित है उनका नाम देख लीजिएगा। एक है आपका सरिस्का, नंबर 5 पर है राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका जो है 3 ही है आपके, मेनली ये तीनों जो है ये 3 ही है। 2 क्या है? प्रस्तावित है। साइट पर अगर आप देखोगे, इसका जो आपका सोशल मीडिया वेबसाइट है उस पर देखोगे तो ये 2 भी दिखाई देंगे। ठीक है, रणथंभौर आपका सवाई माधोपुर में है, केवलादेव घना पक्षी विहार आपका भरतपुर में है, मुकुंदरा हिल्स आपका कोटा में है, सरिस्का आपका अलवर में है और राष्ट्रीय मरु उद्यान आपका जैसलमेर में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये 5 आपके नेशनल पार्क बना दिए गए हैं। इसमें से सरिस्का एवं रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स, ये तीनों के तीनों बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर भी आते हैं। किसमें आते हैं? प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर भी आते हैं। रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स एंड सरिस्का, ये हो गए हैं क्या आपके? नेशनल पार्क। क्या हो चुके हैं? ये नेशनल पार्क हो चुके हैं। ये आप सभी के राष्ट्रीय उद्यान जो आपके राजस्थान में है, इनको मिटा दे रहे हैं हम। अब बात करते हैं हम बायोस्फीयर रिजर्व की। किसकी? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की। तो राजस्थान में एक भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। राजस्थान में एक भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो नंबर 3 पर हम आ जाते हैं। नंबर 3 पर मूव ऑन करते हैं। तो नंबर 3 पर क्या आते हैं आपके? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। क्या आती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है। और देखिएगा ये क्या है आपके? वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में टोटल कितने हैं? 26 है। कितने हैं? टोटल 26 है। और बोर्ड पर सारे के सारे आप सभी के सामने प्रस्तुत है। एक बार वापस से देख लीजिएगा इन्हें। हम बता देते हैं कौन कौन से हैं आप सभी के लिए। बोर्ड पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, मैप दिख रहा होगा राजस्थान का। उसमें जगह जगह हमने नाम लिख रखे हैं। ये नाम क्या है? तो ये नाम है आपके वन्य जीव अभ्यारण्यों के। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर से शुरुआत करते हैं अलवर से। कहाँ से शुरू कर रहे हैं? ये बिंदु क्या है आपका? अलवर है। और हम अलवर से शुरू कर रहे हैं। तो अलवर में आपके हैं 2, सरिस्का और सरिस्का ए। क्या है? सरिस्का और सरिस्का ए, ये 2 किस्में हैं आपके अलवर में है। और यहाँ पर देखिएगा जो सरिस्का ए है वो सबसे नवीनतम है, सबसे नया है और सबसे छोटा है। भाई नया है तो छोटा भी होगा। सरिस्का ए सबसे नवीनतम है और सबसे छोटा है। कहाँ है ये? अलवर में है। 2 है, एक सरिस्का है, एक दूसरा कौन सा है? सरिस्का ए है। ये क्लियर है। बात करते हैं जयपुर की। ये बिंदु किसका है? जयपुर का है। राजस्थान का हृदय, राजस्थान की राजधानी, पिंक सिटी, पूर्व का पेरिस आपका जयपुर, अपना जयपुर। ठीक है, तो इस जयपुर में आपके 2 हैं, जमरावगढ़ और नाहरगढ़। कौन कौन है? जमरावगढ़ है और नाहरगढ़ है। ये दोनों कहाँ पर है आपके? जयपुर में है। उसके बाद में भरतपुर की बात करते हैं तो ये बिंदु किसका है? ये है भरतपुर का।
किसका है? भरतपुर का है। और भरतपुर में है कौन सा? एक ही है आपके बंधबारेठा। क्या है? बंधबारेठा है। इसके बाद में ये तीन जो मैंने यहाँ लिखे हैं अलग से आपको दिख रहे होंगे, ये तीनों के तीनों हम यहाँ बना देते हैं आपके। ये है धौलपुर में, धोलों की नगरी, सफेद लोग यहाँ रहते हैं, धौलपुर ऐसा नहीं कह सकते हम, लेकिन धौलपुर में है ये तीनों, केसरबाग, रामसागर और वन विहार। यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि राम जी केसर लगा के कहाँ गए हैं? वन में गए हैं। तो रामसागर, केसरबाग और वन विहार ये तीनों के तीनों वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? आपके धौलपुर में है। देखना बच्चा लोग, यहाँ पर हम ऊपर से चल के आ रहे हैं। सभी दोस्तों एक बार ध्यान से देखना, ऊपर से चलते हुए आ रहे हैं अलवर से। अलवर में दो है, सरिस्का और सरिस्का ए। सरिस्का ए सबसे छोटा और सबसे नवीनतम है। जयपुर में दो है, जमरावगढ़ और नाहरगढ़। नाहरगढ़ में नाहरगढ़ का किला भी बना हुआ है। एक जैविक उद्यान, एक बॉटनिकल पार्क भी यहाँ पर स्थित है। उसके बाद में बात करते हैं भरतपुर की, जहां पर एक नेशनल पार्क भी स्थित है, केवलादेव या घना पक्षी विहार। उसके बाद में है एक बंधबारेठा नामक का वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद में देखिएगा केसरबाग, रामसागर और वन विहार। ये तीनों के तीनों राम जी जब केसर लगा के वन में जाते हैं तो तीनों के तीनों कहाँ जाते हैं? धौलपुर में जाते हैं। कहाँ? तीनों के तीनों धौलपुर में जाते हैं। अब देखिएगा सवाई मानसिंह, नाम से ही पता चल रहा है राजस्थान का एक ही जिला है, सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर में क्या है? सवाई मानसिंह है। नाम से देख लीजिएगा, सवाई सवाई, तो ये सवाई माधोपुर में है। क्या है? सवाई मानसिंह नाम है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य का। सवाई मानसिंह किसका नाम है? आपका वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम है। उसके बाद में केला देवी, नाम से पता चल रहा है केला देवी कहाँ है? केला देवी है आपके करौली में। केला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली में। वहां पर कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। केला देवी में लांगुरिया गीत फेमस है। और केला देवी आपके धोकड़ा के वृक्ष के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? धोकड़ा वनों के लिए भी प्रसिद्ध है केला देवी। और ये केला देवी आपका एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। अब देखिएगा यहाँ पर सरिस्का में आपके हरे कबूतर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हरे कबूतर पाए जाते हैं। कबूतर वाले कबूतर ही है ये, बिल्कुल कबूतर आपके पिजन जिन्हें आप कहते हो। ये हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं? सरिस्का में पाए जाते हैं। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य आपका करौली में है। कहाँ है ये? करौली में है। यहां पर देखिएगा आगे, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सीमा के पास पास चलिएगा, अंदर बाद में जाएंगे, अंदर बाद में जाएंगे, पहले सीमा के पास पास चलेंगे। सीमा के पास पास अब आते हैं अपन यहाँ पर। ये जगह कौन सी है? ये है आपका कोटा फैक्ट्री वाला कोटा। ये है वो कोटा जिसे आप भारत की शिक्षा नगरी के नाम से जानते हो। ये है वो कोटा जिसमें आपकी चंबल नदी बहती है। तो इस चंबल नदी में कौन सा होगा? राष्ट्रीय चंबल। इसके अलावा होगा दर्रा और इसके बाद में कौन सा होगा? जवाहर सागर। ये तीनों के तीनों वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ होंगे? आपके कोटा में होंगे। कहाँ होंगे? कोटा में होंगे। और देखिएगा यहाँ की विशेषता है घड़ियाल। क्या है? घड़ियाल पाए जाते हैं यहाँ पर। क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल पाए जाते हैं। अब बात करते हैं रामगढ़ विषधारी की। भाई रामगढ़ विषधारी कहाँ है? तो ये रामगढ़ विषधारी है आपके बूंदी में, कोटा बूंदी। तो बूंदी में क्या है? आपके रामगढ़ विषधारी है। अब वापस से आ जाओ, शेरगढ़ और बच गया आपने भाई इसके पास में, सीमा के पास में। तो शेरगढ़ है आपके कहाँ पर? बारा में। और इस शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में आपकी आदमी से ऊंची घास पाई जाती है। यदि कोई घास में इसमें कोई आदमी फंस जाता है तो वो गुम हो जाता है, मिलता नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर जो वन्य जीव पाए जाते हैं उनके अलग मजे हो जाएंगे फिर। तो शेरगढ़ कहाँ है? आपके बारा में है। घोड़े की नाल शेरगढ़ बारा। उसके बाद में देखिएगा ये लेते हैं, ये पकड़ते हैं, और ये क्या है आपका? चित्तौड़। गढ़ों में गढ़, चित्तौड़गढ़। क्या है? गढ़ों में गढ़, चित्तौड़गढ़। और इस चित्तौड़गढ़ में दो है, एक है आपका बस्सी और दूसरा कौन सा है? भैंसरोड़गढ़। इसी भैंसरोड़गढ़ के पास आपका राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात भी स्थित है। ठीक है, तो ये देखिएगा बस्सी और भैंसरोड़गढ़ कहाँ है? आपके चित्तौड़ में है। सीता माता है आपके ये वाला प्रतापगढ़ में। कहाँ है? ये है आपके प्रतापगढ़ में। और सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में आपके उड़न गिलहरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उड़न गिलहरी। उड़ने वाली गिलहरी कहाँ पाई जाती है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में। यहाँ पे सीता जी आई थी भाई, ऐसा कुछ नहीं है, नाम रख रखा है उनका सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखिएगा ये तीन बनाए हैं मैंने,
सज्जनगढ़, जयसमंद और फुलवारी की नाल, ये तीनों के तीनों कहाँ हैं आपके? उदयपुर में है। झीलों की नगरी उदयपुर, इस झीलों की नगरी उदयपुर में 3 वन्य जीव अभ्यारण्य है। नाम देखना, सज्जनगढ़, जयसमंद और फुलवारी की नाल, ये तीनों के तीनों कहाँ हैं आपके? उदयपुर में है। अब आइए जाइए इधर, माउंट आबू है आपका सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में है। और यहाँ पर जंगली मुर्गे फेमस है। क्या फेमस है यहाँ का? जंगली मुर्गे यहाँ के फेमस है। बात आती है कुंभलगढ़ की, तो कुंभलगढ़ है आपका राजसमंद, पाली और उदयपुर की सीमा पर। तो मेनली ये कहाँ है आपका? राजसमंद में है। कहाँ है? राजसमंद में है कुंभलगढ़। टाटगढ़ अरावली एक अलग से नाम बीच में रह गया है। ये राजस्थान का हृदय कहा जाने वाला जिला अजमेर जिले में स्थित है, जिन्होंने अजमेर जिले को अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। आकलवुड फोसिल पार्क आपका है जैसलमेर में। और इसे फोसिल पार्क क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जीवाश्म मिले हैं, जो पुराने जमाने में डायनासोर के भी अवशेष यहाँ पर मिले हैं, जो मिट्टी में दब गए थे, रेत में दब गए थे वो जीव, उनके अवशेष यहाँ मिले हैं। इसलिए इसे आप क्या कहते हो? आकलवुड फोसिल पार्क कहते हो। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं ताल छापर पर, जो ऊपर रह गया है अलग से ही चूरू में। कहाँ पाया जाता है ये? चूरू में। और यहाँ के प्रसिद्ध है कृष्ण मृग। क्या प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग प्रसिद्ध है। काले हिरण यहाँ के फेमस है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक आपके पास मैप है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार आप देखिएगा ध्यान से, वापस एक बार से आपको सबको रिवाइज करा देते हैं कि किधर क्या है। 6 बताए हैं मैंने। कितने बताए हैं? 6 बताए हैं। इन 6 में सबसे पहला याद करो, ऊपर से आते जाओ सीमा के पास पास से। सबसे पहले क्या आएगा? जयपुर आएगा, हरियाणा के पास लगता हुआ जयपुर, हमारा शान, हमारी राजस्थान की शान, पिंक सिटी, भारत में एक अलग पहचान रखने वाला जयपुर। और इस जयपुर में है 2 वन्य जीव अभ्यारण्य। नाम क्या क्या है उनके? जमारावगढ़ और नाहरगढ़। नाहरगढ़ के नाम से एक जैविक उद्यान बॉटनिकल पार्क भी है। और नाहरगढ़ का किला तो आप सभी को याद होगा। नाहरगढ़ की चोटी जयगढ़ की चोटी के पास स्थित है। आमेर के किले के पास ही ये दोनों चोटियां स्थित है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर ये स्थित है। ठीक है, इसके बाद में आता है अलवर। अलवर में 2 है, सरिस्का और सरिस्का ए। सरिस्का ए सबसे नवीनतम और सबसे छोटा है। यहाँ पर हरे कबूतर पाए जाते हैं। इसके बाद में भरतपुर में आते हैं। भरतपुर में है बंदबारेठा। भरतपुर में एक नेशनल पार्क भी है आपका। नाम क्या है उसका? उसका नाम है केवलादेव या घना पक्षी विहार। इसके बाद में आते हैं धौलपुर में। धौलपुर में है केसर बाग, राम सागर और वन विहार। ये 3 कहाँ है आपके? धौलपुर में है। करौली में आते हैं तो केला देवी। माधोपुर में आते हैं तो सवाई मानसिंह। उसके बाद में आते हैं आप कहाँ पर? कोटा में। कोटा में है आपके राष्ट्रीय चंबल, दर्रा एवं जवाहर सागर। उसके बाद में आते हैं बूंदी में। बूंदी में है रामगढ़ विषधारी। 12 में है आपके शेरगढ़ या घोड़े की नाल। चित्तौड़ में है आपके बस्सी और भैंसरोडगढ़। इसके बीच में रह गया है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में है आपके सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसमें उड़न गिलहरी क्या है? फेमस है। अब इसके बाद में देखिएगा उदयपुर में है 3, सज्जनगढ़, जयसमंद और फुलवारी की नाल। तीनों के तीनों उदयपुर में है। कुंभलगढ़ में है आपका राजसमंद में है कुंभलगढ़। माउंट आबू सिरोही में, यहाँ पर जंगली मुर्गा पाया जाता है। टाटगढ़ अरावली राजस्थान का हृदय कहा जाने वाला अजमेर में है। आकलवुड फोसिल पार्क आपका जैसलमेर में है। ताल छापर कृष्ण मृग के लिए फेमस है। कहाँ है? चूरू में है। सारा का सारा बता दिया है एक बार में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से अभी आप। ये हो गया है राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया है। ठीक है, चलिए भाई अब आगे देखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं हम आप सभी की सुविधा के लिए, ताकि ध्यान ना भटके। ये इन सीटू संरक्षण हमने कर लिया है। तो क्या हमने पिछली क्लास में भारत में कुछ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी देखी थी? तो क्या अब हम राजस्थान में नहीं देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे भाई। राजस्थान की जैव विविधता पढ़ रहे हैं तो राजस्थान में भी तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखेंगे हम। तो देखो दोस्तों, यहां पर राजस्थान की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपकी, राजस्थान में आपके जो यूनेस्को के द्वारा स्थापित वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो उसको देखिए, हेडिंग डालिएगा। राजस्थान में यूनेस्को द्वारा घोषित
विश्व विरासत स्थल, विश्व विरासत स्थल। और अब देखिएगा ये स्थल कितने हैं राजस्थान में यूनेस्को द्वारा स्थापित विश्व विरासत स्थल। देखिएगा यहां पर सबसे पहला है केवलादेव। कौन सा है? केवलादेव, भरतपुर में घना पक्षी विहार। 1992 में ये घोषित हुआ था। कब हुआ था? 1992 में ये घोषित हुआ था। इसके बाद में नंबर 2 पर है आपका जयपुर में स्थित जंतर मंतर। जंतर मंतर है ना आपके, कहाँ पर है? जयपुर में है। शोर वेधशाला, क्या है ये? शोर वेधशाला है, सूर्य के ऊपर स्थित एक आपकी लेबोरेटरी है। आपके कहाँ पर है? जयपुर में है। सवाई जयसिंह ने बनवाई थी, सभी को पता होगा ये। नंबर 3 पर देखिएगा, नंबर 3 पर है आपके कुछ हिल फोर्ट है, किले हैं आपके किस पर स्थित? पहाड़ी पर स्थित। और इनकी एक ट्रिक बता रहे हैं हम आपको, देख लीजिएगा इसको ध्यान से। चीकू, गाजर और आम, तीनों खाते हो भाई आप? चीकू भी खाते हो, गाजर भी खाते हो, आम भी खाते हो। चीकू क्या है आपका? चीकू से हो गया चित्तौड़गढ़, कू से हो गया कुंभलगढ़। ये सारे के सारे हिल फोर्ट है जो आपके यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। अब देखिएगा गागरोन झालावाड़ में है। जैसलमेर का किला, सोनारगढ़ का किला। रैसे रणथंबोर, आसे आमेर। ये हो गए आपके टोटल कितने हैं? 7 किले हैं। कितने हैं? 7 किले हैं जो आपके यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है। मैंने किले भी करा दिए आपको, कल्चर वाले टीचर का काम हल्का कर दिया है भाई। चौथा देखिए, नंबर 4 पर है आपका जयपुर का परकोटा। जयपुर नगर का जो परकोटा है आपका, 4 दीवारी जिसे आप कहते हो, ये 4 दीवारी 2019 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल हो गई है। तो ये है आपके बोर्ड पर राजस्थान से कुछ विश्व विरासत स्थल जो यूनेस्को ने अपनी सूची में डाले हैं। पहला देखिएगा केवलादेव घना पक्षी विहार जो भारत का राष्ट्रीय उद्यान भी है, 1992 में इसको घोषित किया गया। फिर आता है जंतर मंतर, फिर आते हैं आपके हिल फोर्ट्स जो आपके पहाड़ी पर बने हुए कुछ किले हैं। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर। चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, गागरोन झालावाड़ में है, जैसलमेर में है, रणथंबोर सवाई माधोपुर में है, आमेर कहाँ है? जयपुर में है। जयपुर का परकोटा 4 दीवारी कहाँ है भाई? जयपुर में है। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कुछ जगह है। क्लियर हो गया ये सभी को? ठीक है भाई। अब देखिएगा, अब आगे करते हैं हम एग्जीटू संरक्षण। क्या करते हैं? बाह्य स्थानीय संरक्षण। और ध्यान से देखना, ये बाह्य स्थानीय संरक्षण में सबसे पहले करेंगे हम क्या? पहले नाम लिखेंगे किस प्रकार से बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है। तो देखिएगा, बाह्य स्थानीय संरक्षण और ये बाह्य स्थानीय संरक्षण में सबसे पहला रूप जो है वो क्या है? जू है। क्या है? जंतु वाले। हिंदी में क्या बोलते हो? जंतु वाले बोलते हो। क्या बोलते हो? जंतु वाले। नंबर 2 पर क्या है? मृगवन। नंबर 3 पर क्या है? आखेट निषेध क्षेत्र। नंबर 4 पर है आपके कंजर्वेशन साइट। क्या है? कंजर्वेशन साइट है। नंबर 5 पर है आपके जैविक उद्यान। और नंबर 6 पर है आपके क्या? विरासत स्थल। इन 4 रूपों में आप क्या करते हो? एग्जीटू संरक्षण करते हो, बाह्य स्थानीय संरक्षण करते हो। और अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि ये बाह्य स्थानीय संरक्षण जो है उसमें सबसे पहला अपन क्या देख रहे हैं? जंतु वाले देख रहे हैं, जू देख रहे हैं। और इसमें जू में देखिएगा ये जू कहाँ कहाँ स्थित है आपके। ठीक है, तो जंतु वाले जो है वो कहाँ कहाँ है? जयपुर, जोधपुर,
उदयपुर, कोटा और बीकानेर। इन सारी जगह क्या है आपके जंतुआलय है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर, इन 5 जगह पर आपके क्या स्थित है, आपके जू है, जंतुआलय। और देखिए जंतुआलय में आप कैसे जंतुओं का संरक्षण करते हो हम आपको बताते हैं। जंतुआलय में आप जंतुओं को या जीवों को अलग अलग जगह से लेके आते हो, यहाँ पर लाकर उनको पिंजरों में टाइप आप बंद करते हो, उसके बाद में देखिएगा उनका आप संरक्षण करते हो। ठीक है, वो क्या हो गया आपके जंतुआलय हो गए। अब बात करते हैं हम मृगवन की, और जो मृगवन है आपके वो मृगवन देखिएगा, एक है आपका अशोक विहार, एक है आपका संजय मृगवन, नाम देख लीजिएगा इनका, यही इंपॉर्टेंट है। एक है आपका खेजड़ली मृगवन, एक है आपका पुष्कर मृगवन। तो ये अशोक विहार, संजय मृगवन दोनों कहाँ है, दोनों है जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में है। खेजड़ली कहाँ है आपका, जोधपुर में है। पुष्कर कहाँ है आपका, अजमेर में है। ये सारे हम आपको बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखना ये 4 है। मृगवन टोटल कितने हैं आपके जंतुआलय, टोटल 5 है। मृगवन टोटल कितने हैं आपके 7 हैं। 7 में से हमने आपको कितने बताए अभी तक है, अशोक विहार, संजय मृगवन, खेजड़ली और पुष्कर। अब देखिएगा और कौन कौन से बचे हैं, एक बचा है माचिया सफारी। कौन सा बचा है, माचिया सफारी बचा है। माचिया सफारी हो गया आपका। एक है आपका सज्जनगढ़, एक कौन सा है, सज्जनगढ़ है। माचिया सफारी है आपका कहाँ पर, जोधपुर में ही है। सज्जनगढ़ कहाँ है आपका, उदयपुर में है। कहाँ है आपका, उदयपुर में है। तो अब कितने हो गए, ध्यान से देखिएगा, अब हो गए हैं आपके 6। कौन कौन से हैं आपके, अशोक विहार, संजय मृगवन, खेजड़ली, पुष्कर, माचिया सफारी, सज्जनगढ़। एक बचा है आपका कौन सा, चित्तौड़ वाला मृगवन, चित्तौड़ मृगवन। ठीक है, ये टोटल 7 मृगवन हो गए हैं आपके। अब बात करते हैं आखेट निषेध क्षेत्र की। किसकी, आखेट निषेध क्षेत्र की बात करते हैं। आखेट निषेध क्षेत्र में क्या होगा, आपके शिकार पर प्रतिबंध होगा। और ये आखेट निषेध क्षेत्र है वो टोटल है आपके 33। कितने हैं टोटल है आपके, कितने 33 है नंबर में। 17 जिलों में स्थित है, 17 जिलों में स्थित है। टोटल कितने हैं आपके 33 है। सबसे ज्यादा 7 है, वो कहाँ है, जोधपुर में है। मैक्सिमम किस में है, सबसे ज्यादा 7 है जोधपुर में। इसमें देखिएगा एक है सबसे बड़ा, नाम है उसका संवत्सर कोटसर। क्या नाम है, संवत्सर कोटसर। और ये है आपका कहाँ पर, चूरू में। कहाँ है, चूरू में है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा। उसके बाद में देखिएगा सबसे छोटा जो है आपका वो है आपका संथाल सागर। क्या है, संथाल सागर है। और ये संथाल सागर कहाँ स्थित है आपका, ये है जयपुर दौसा की सीमा पर। कहाँ है ये आपका, जयपुर दौसा की सीमा पर। तो ये क्लियर हो गए हैं आपके 3 चीजें हमने आपको बता दी है। पहला था जू, जंतुआलय, 5 है टोटल, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। मृगवन 7 है टोटल आपके, अशोक विहार, संजय मृगवन दोनों जयपुर में, खेजड़ली, माचिया सफारी दोनों जोधपुर में, पुष्कर अजमेर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, चित्तौड़ मृगवन चित्तौड़ में। अब बात करते हैं आखेट निषेध क्षेत्र की। ये टोटल कितने हैं, 33 है। 17 जिलों में स्थित 33 आखेट निषेध क्षेत्र है। यहाँ पर शिकार पर क्या होता है, प्रतिबंध होता है। मैक्सिमम संख्या में 7 है जोधपुर में, सबसे बड़ा है संवत्सर कोटसर चूरू में, सबसे छोटा है संथाल सागर जयपुर में। ये तीनों हो गए हैं आपके कंप्लीट। 3 बचे हैं कंजर्वेशन साइट, जैविक उद्यान और विरासत स्थल। तो इसका ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट। फिर बात करते हैं हम कंजर्वेशन क्षेत्र की। ठीक है, ये हो गया है। अब बात करते हैं हम कंजर्वेशन क्षेत्र की, बाह्य स्थानीय संरक्षण में ही। कंजर्वेशन साइट टोटल है 11। ये टोटल कितनी है, 11 है। और अलग अलग बार अलग अलग स्थापित की गई है। 2008 से स्थापित होना इनका स्टार्ट हुआ था।
हेडिंग क्या डालना है आपको? कंजर्वेशन साइट डालना है। और ये कंजर्वेशन साइट टोटल कितनी है आपकी? टोटल है ये 11। कितनी है? 11 है 2008 में। यहाँ पर इसको ऐसे लिख लीजिएगा आप, सबसे पहले इस साइड से लिखने चलिएगा अपन। सबसे नंबर 1 पर है आपकी कौन सी है? नंबर 1 पर है आपकी बीसलपुर। नंबर 2 पर है जोड़बीड़ गाड़ेवाला। बीसलपुर है आपकी सवाई माधोपुर में। जोड़बीड़ गाड़ेवाला है आपकी कहाँ पर? बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। और नंबर 3 पर देखिएगा आपके है सुंधा माता जालोर। क्या है? सुंधा माता जालोर है। और ये तीनों की तीनों कब स्थापित हुई है? ये हुई है, इसको इधर ना लिख के इधर लिखते हैं, ये तीनों की तीनों स्थापित हुई है आपके 2008 में। कब हुई है? 2008 में 3 कंजर्वेशन साइट स्थापित हुई है आपकी बीसलपुर, जोड़बीड़ गाड़ेवाला और सुंधा माता। सुंधा माता है आपके कहाँ पर? जालोर में। कहाँ स्थित है? जालोर में स्थित है। उसके पश्चात देखिएगा, उसके पश्चात 2011 में एक ही होती है, नाम क्या है उसका? गुड़ा विश्नोई यान। क्या नाम है? गुड़ा विश्नोई यान नाम है। और ये कहाँ है आपकी? ये है जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में है। गुड़ा विश्नोई यान कंजर्वेशन साइट है जोधपुर में आपका, 2011 में है। उसके बाद में देखिएगा नंबर 5 पर, यहाँ पर लिख देते हैं आपका है, नंबर 5 पर है आपका गोगेलाव। नंबर 6 पर है आपका रोटू। ये दोनों ही कहाँ है आपके? ये दोनों ही हैं आपके नागौर में। कहाँ है ये दोनों ही दोनों आपके? नागौर में है। और ये स्थापित हुई है आपकी 2012 में। कब स्थापित हुई है? 2012 में स्थापित हुई है गोगेलाव और नागौर। इनके साथ में एक और है 2012 में ही स्थापित हुई। नंबर 7 पर है शाकंभरी। ये आपका नागौर झुंझुनू में है। कहाँ है? नागौर झुंझुनू में है ये। और ये भी 2012 में ही स्थापित हुई है। ठीक है, तो ये 7 हो चुकी है आपकी। नाम देखिएगा, वापस से बता देते हैं। 2008 में स्थापित हुई आपकी कौन सी है? सबसे पहली है बीसलपुर टोंक में, जोड़बीड़ गाड़ेवाला। बीसलपुर सवाई माधोपुर टोंक दोनों में आता है। सवाई माधोपुर और टोंक दोनों में आता है, टोंक सवाई माधोपुर में। जोड़बीड़ गाड़ेवाला है कहाँ है? बीकानेर है। सुंधा माता कहाँ है आपका? जालोर में है। 2011 में स्थापित हुआ है आपका गुड़ा विश्नोई यान, जोधपुर में है। नंबर 5 पर गोगेलाव रोटू कहाँ है? दोनों नागौर में है। फिर आता है शाकंभरी, ये कहाँ है आपका? नागौर झुंझुनू में है। और ये कब स्थापित हुआ है? 2012 में ही हुआ है। लेकिन 2012 में इनके साथ ही कौन भी स्थापित होता है? नंबर 8 पर ये अलग से स्थापित होता है, इनके साथ नहीं होता है, उम्मेदगंज। कहाँ है ये? कोटा में है। 2012 में ही स्थापित होता है। नंबर 9 पर देखिएगा, 2013 में स्थापित होता है आपका जवाई बांध। और ये है आपका पाली में। 2013 में ये स्थापित होता है। नंबर 10 और नंबर 11 देखिए। नंबर 10 आपका बहुत सिंपल है, नंबर 11 थोड़ा सा इसके लिए आपका डिफिकल्ट पड़ेगा। नंबर 10 देखिएगा आपका है बीड़ है। और नंबर 11 जो है आपका खेतड़ी बासियाल है। नंबर 10 क्या है आपका? बीड़ है। और नंबर 11 क्या है आपका? खेतड़ी बासियाल है। तो ये खेतड़ी बासियाल जो है ये स्थापित हुआ है आपका, ये है झुंझुनू में। और स्थापित कब हुआ है ये स्थापित हुआ है आपका 2019 में। और करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। नंबर 11 जो खेतड़ी बासियाल झुंझुनू में है ये है आपका। और जो बीड़ है, ये बीड़ भी आपका 2013 में स्थापित हुआ है कहाँ पर? तो ये भी है तो झुंझुनू में ही। कहाँ? इसको
बना ही देते हैं आपके लिए, झुंझुनू में है। कहाँ है ये भी झुंझुनू में ही है। ठीक है, तो अब वापस इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सारी की सारी कंजर्वेशन साइट है, 11 है। सबसे पहले 2008 से शुरुआत करते हैं। 3 स्थापित होती है 2008 में, बीसलपुर, टोंक सवाई माधोपुर में, जोड़बीड़ गाड़ेवाला बीकानेर में, सुंधा माता जालोर में। फिर 2011 की बात करते हैं, गुड़ा बिश्नोईयान जोधपुर में, गोगेलाव, रोटू, शाकंभरी तीनों के तीनों 2012 में है। कहाँ पर? नागौर में है गोगेलाव, रोटू, और नागौर झुंझुनू की सीमा पर क्या है? शाकंभरी। 2012 में ही कोटा में उम्मेदगंज स्थापित होता है। जवाई बांध पाली 2013 में स्थापित होता है। 13 में ही बीड़ झुंझुनू स्थापित होता है। और अभी नवीनतम है आपका खेतड़ी बासियाल, कहाँ पर? झुंझुनू में 2019 में। कहाँ पर? 19 में है। ठीक है, क्लियर हो गया है ये आपका। अब बात करते हैं हम बायोलॉजिकल पार्क की। किसकी बात करते हैं? बायोलॉजिकल पार्क की। और देखिएगा, इसको मिटा देते हैं आपके लिए। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका, शायद नहीं हुआ तो थोड़ा बैक जाके ले लीजिएगा। बात करते हैं हम आपके जैविक उद्यान। हेडिंग क्या डालना है? जैविक उद्यान डालना है, बायोलॉजिकल पार्क। और ये बायोलॉजिकल जो पार्क है, इसमें जू की तरह ही जानवरों को या जंतुओं को रखा जाता है, लेकिन इनको एक प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराया जाता है। क्या कराया जाता है? एक प्राकृतिक आवास इनको उपलब्ध कराया जाता है। और यहाँ पर देखिएगा कहाँ कहाँ है राजस्थान में। नंबर 1 है आपका कहाँ? सज्जनगढ़ में। कहाँ है? सज्जनगढ़ में 2015 में स्थापित हुआ था। नंबर 2 है आपका नाहरगढ़ में। कहाँ है? नाहरगढ़ में है। नंबर 3 है माचिया सफारी। क्या है? माचिया सफारी है। अब देखना सज्जनगढ़ कहाँ है आपका? उदयपुर में है। नाहरगढ़ जयपुर में है। माचिया सफारी आपका जोधपुर में है। तो ये तीनों के तीनों आपके क्या है? जैविक उद्यान है। क्या है? जैविक उद्यान है। और अब बच गए हैं क्या आपके? जैव विविधता विरासत स्थल। तो उनको करते हैं हम जैव विविधता विरासत स्थलों में। देखना ध्यान से, ये कंप्लीट हो गया है आपका जैविक उद्यान। अब करते हैं हम जैव विविधता विरासत स्थल। एग्जीटिव संरक्षण का सबसे आखिरी है। और जैव विविधता विरासत स्थलों में सबसे पहला है आपका केवलादेव। नंबर 2 है आपका केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल। नंबर 3 है आपका रामकुंडा। नंबर 4 है छापोली मनसा माता। अब यहां पर देखिएगा, अगला है 4 हो गए। यहां पर देखिए केवलादेव है आपके कहां पर? भरतपुर में। केवड़ा की नाल कहाँ है आपका? उदयपुर में है। रामकुंडा छापोली मनसा माता है आपका झुंझुनू में। कहाँ है? झुंझुनू में है रामकुंडा। और नंबर 5 पर है आपका क्या? नाग पहाड़। क्या है? नाग पहाड़ है। ये यहाँ पड़ता है आपका अजमेर में। कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। और अब यहाँ पर देखना, ये जो है आपके सारे के सारे क्या हो गए हैं? आपके जैव विविधता के विरासत स्थल है। कितने हैं? 5 हैं, बोर्ड पर लिखे हुए, ध्यान से देख लीजिएगा इनको। नंबर 1 है केवलादेव भरतपुर, घना पक्षी विहार जिसे आप कहते हैं। केवड़े की नाल उदयपुर में है। फिर आता है रामकुंडा, ये भी आपके उदयपुर में ही पड़ता है। फिर है छापोली मनसा माता, इसमें देखिएगा ये छापोली मनसा माता है झुंझुनू में। और नाग पहाड़ कहाँ है? अजमेर में। यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो गया है, सॉरी इसके लिए आपको। केवलादेव नहीं है, यहाँ पर है आकलवुड फॉसिल पार्क। क्या है ये? आकलवुड फॉसिल पार्क है। इस गलती के लिए क्षमा चाहेंगे हम। ये आकलवुड फॉसिल पार्क है ना, ये है आपके कहाँ पर? जैसलमेर में है।
कहाँ है, जैसलमेर में है। तो अब हो चुके हैं आपके, बिल्कुल करेक्ट है, पूरे 5 जैव विविधता विरासत स्थल। ठीक है, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप ध्यान से ले लीजिएगा। और अब हो चुके हैं आपके इन सीटू और एक्स सीटू सारे के सारे विरासत स्थल जितना भी संरक्षण करते हैं आप सभी प्रकार का राजस्थान का करा दिया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही, आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय। जुड़े रहिए हमारे study.com के चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।